4 इक्का में मौलिक कर्तव्य, 5 में क्या है? संघ, 6 में क्या है? राज्य, 7 में क्या है? 7 लिस्ट ए था राज्य में, जो 4 प्रकार के लिस्ट होते 4 प्रकार के राज्य होते थे, इसको क्या किया गया? समाप्त। इसमें अब भाग नंबर 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में क्या है? पंचायत। क्या है? पंचायत। ठीक है। अब यदि हम बात करें भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से है? 1 से 4 तक। नागरिकता में 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक। राजनीति निरंतर तत्व में 36 से 51। मौलिक कर्तव्य में 51 के का, और संघ में 151। सबसे लंबा यही है कि नहीं है अभी तक? और सबसे लंबा यही है भी। राज्य में कहाँ से है भाई? एकदम सही। लिस्ट ए में कौन सा अनुच्छेद था? 238। समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब कौन सा आएगा? 239 से 42। 42 तक हो गया ना। अब इसमें कौन सा आएगा? 243। 43 का से 8 तक ये है। ठीक है। भाग नंबर 9 की बात करें, भाग नंबर 9 में चर्चा है पंचायत की। अब पंचायत में यदि हम बात करें, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? 243 से लेकर 243 का से कहाँ तक? 8 तक। अनुच्छेद के हिसाब से नहीं पढ़ना है, जो अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ना होता है उसको हम बता देंगे। ठीक है। इसमें कुल कितने विषय हैं भाई? 29 विषय। बता दिए थे पहले भी, याद है? कितने विषय हैं? 29 विषय रखे गए हैं। यदि हम बात करें पंचायत, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, याद है क्या? जब हम पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, इसी के बीच में एक आर्टिकल नंबर 40 था, पंचायत की चर्चा थी। इसके विरोध में कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि नगर पंचायत या पंचायत आए ना। ये यहाँ भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि हमें संवैधानिक दर्जा देना है, ये तो राज्य के ऊपर है, राज्य के मन मुताबिक है ना। राज्य चाहेगा तभी होगा। तो राज्य 28 हैं, तो सबके लिए अलग अलग नियम कानून। इसीलिए यहाँ से निकाल कर कहाँ ले जाया गया इसको भाई? भाग 9 में। और विषय कितना रखा गया? 29। यहाँ संशोधन करके पूरे देश में लागू कराया जाएगा। अब आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो शुरू में सरकार किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। प्रयास इतना किया कि 1952 से लेकर, कहाँ से? 1952 से प्रयास जारी था। 1993 में जाकर पंचायत संवैधानिक रूप से लागू हो पाया। ठीक है। कहाँ जाके हो गया पाया भाई? 1993 में जाकर संवैधानिक रूप से पंचायत लागू हो पाया। अब प्रयास इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। ठीक है। 1992 में सर्वप्रथम इन्होंने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। क्या किया भाई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये होता क्या है? गांव लेवल में 10-20 लोगों को इकट्ठा किए। ठीक है। उनसे कुछ काम करवाना शुरू किए। जैसे मान लीजिए 10-20 हो गए, 50 हो गए। अभी आप देखे होंगे गांव में मनरेगा है ना, तो मनरेगा में भी व्यक्तियों को इकट्ठा कराया जाता है। या रोड साफ कराना है, रोड साफ करा लिया जाता है। गड्ढा खुदवाना है, गड्ढा। तालाब खुदवाना है, तालाब। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। गांव के लेवल से, उस समय गांव नहीं था, लेकिन गांव की चर्चा हो रही थी कि ग्राम को यानी पंचायत का क्या दिया जाए? दर्जा दिया जाए। ठीक है।
तो उसके बाद फिर जो है समुदाय सर्वप्रथम 1992 में क्या किया भाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब देखे ये सही ढंग से चल रहा है, जो सोचे हैं उसी मुताबिक काम चल रहा था, तो इन्होंने 1953 में क्या किया भाई, राष्ट्रीय विकास सेवा। अब ध्यान देना, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए, 1953 में राष्ट्रीय विकास सेवा, उसके बाद 1954 में भी ये प्रारंभ करना चाहते थे, पर कुछ लोगों ने इन्हें राय दिया कि अभी इतनी जल्दी सब ये सब करना उचित नहीं है, पहले हम इसको कुछ दिन तक चलने दें, देख लें ये सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। अगर सही तरीके से चल रहा है तो इसी का डेवलपमेंट हम कर देंगे बढ़ा चढ़ा के, और संवैधानिक रूप से मान्यता दिला देंगे, तो पूरे राज्य में यानी पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक, तो अब हुआ क्या, लगभग 5 साल बीता। 5 साल बाद अगर 1952 है तो 5 साल बीतेगा, कितना है भाई, 1957 आएगा। 1957 में एक समिति का गठन होता है जिसे कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। क्या कहते हैं भाई, बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। और ये गठन माने क्या है, रिपोर्ट चेक करना। इनका मतलब क्या है, कोई भी समिति, कोई भी आयोग गठन होता है, या कोई घटना होती है, या किसी नए चीज़ को हम लाना चाहते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो फजल अली आयोग ना, तो क्यों हुआ था, यस्के धर आयोग क्यों हुआ था, क्योंकि ये जांच पड़तालें कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है ना। इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, और ये चेक करने के लिए कि सामुदायिक या राष्ट्रीय विकास सेवा ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो बलवंत राय मेहता बताते हैं कि नहीं, जो आप ये दोनों समुदाय या समिति बनाए हैं ये दोनों सही चल रहे हैं, इसी को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट कैसा दिया था, 3 स्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर थे। पहला क्या था, गांव के लेवल से, ध्यान देना, क्या था, गांव के स्तर, गांव स्तर पर। ठीक है, और दूसरा क्या था, ब्लॉक स्तर। और तीसरा था जिला स्तर। यानी ये 3 स्तर का सुझाव दिए। पहला क्या था, गांव के हिसाब से, और दूसरा क्या था, ब्लॉक, और तीसरा क्या था, जिला। गांव के हिसाब से जो दिए थे तो क्या कहलाया, पंचायत या ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहें, ग्राम पंचायत। क्या कहलाया भाई, ग्राम पंचायत। और जो ब्लॉक के हिसाब से दिए थे वो कहलाया पंचायत समिति। क्या कहलाया, पंचायत समिति कहलाया। ठीक है, और जो जिला के हिसाब से दिए थे वो कहलाया जिला पंचायत। क्या कहलाया, जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय दिए थे उन्होंने। ठीक है, त्रिस्तरीय में पहला क्या था, गांव के स्तर पर, दूसरा क्या था, ब्लॉक के स्तर पर, तीसरा क्या था, जिला के स्तर पर। जो गांव के स्तर पर दिए थे क्या कहलाया, ग्राम पंचायत। जो ब्लॉक स्तर पर दिए थे क्या कहलाया, और जो जिला के स्तर पर दिए थे क्या कहलाया, जिला। ठीक है, इन तीनों स्तर को मद्दे नजर रखते हुए 19 दिए थे 1959 में। अच्छा, ये ग्राम, ध्यान देना, ग्राम पंचायत चाहता कौन था, गांधी जी चाहते थे। और गांधी जी का जन्मदिन कब होता है भाई, 2 अक्टूबर। तो इन्हीं के जन्मदिन के यादगार पर 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन होता है। सबसे पहले कहाँ होता है, राजस्थान। कहाँ होता है, राजस्थान के नागौर जिले में। ध्यान देना, राज्य क्या है, राजस्थान, जिला का नाम क्या है, नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत गठन होता है। और कब होता है, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ये धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा। ठीक है, आगे इनकी सरकार बदल जाती है, क्योंकि सरकार बदलेगी। पंडित जवाहरलाल किस पार्टी से थे, कांग्रेस से थे। कांग्रेस की सरकार बदलती है 1977 में।
ठीक है, कब बदलती है? 1977 में। 1977 में यदि बदली तो कौन आएगा? 1977 में इनकी सरकार बदलती है, आती है जनता पार्टी। कौन आती है? जो ये भारतीय जनता पार्टी है ये नहीं थी, हाँ, ये जनता पार्टी दूसरी थी। इसी से बने थे मोरारजी देसाई। बताया था ना 1978 में संशोधन किए थे, इसी पार्टी से बने थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई आते ही करते क्या हैं भाई? कहे अब हम ये बहुत पुराना हो गया है। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। इस पर हम और कुछ चढ़ बढ़कर काम करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने आते ही, ये फितरत भी होती है कि एक पार्टी अगर कुछ काम करके जाती है, दूसरी पार्टी आती है तो उसको फिर कुछ ना कुछ सुधार करिए, कुछ ना कुछ बिगाड़िए, ताकि हमारा नाम आना चाहिए ना। तो अब क्या था, जनता पार्टी चाहिए, तो अब इसने फिर से वही काम की। ध्यान देना, इन्होंने एक समिति का गठन किया, उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। क्या था? अशोक मेहता समिति। अब देखिए अशोक मेहता समिति में चर्चा क्या था, इन्होंने 2 स्तरीय दिया। कितना स्तरीय दिया? 2 स्तरीय कह सकते हैं ना। तो इन्होंने केवल जो है 2 स्तरीय में गांव स्तर पर रखा, गांव स्तर पे, और दूसरा क्या था? जिला स्तर। गांव स्तर पे मंडल कहलाया। क्या कहलाया? मंडल समिति। और जिला स्तर पर जिला पंचायत कहलाया। क्या कहलाया? जिला पंचायत या जिला समिति कह सकते हैं। तो इन्होंने परिवर्तन किया क्या? ध्यान देना, केवल इतना परिवर्तन किया है कि यहाँ 3 स्तरीय था, ब्लॉक स्तर को खत्म कर दिया और ला क्या दिए? गांव स्तर और जिला स्तर। और इन्होंने ये भी बोला था यदि किसी भी गांव की या किसी भी जिले की जनसंख्या कम है, किसी भी जिले की जनसंख्या कम है, तो कम जनसंख्या होने के कारण हम ब्लॉक स्तर को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। तो वहाँ कितना स्तर रहेगा? 2 ही स्तर, गांव के और जिला के स्तर पर। तो उन्होंने यही तो किया है, केवल किया क्या है? नकल किया है। होता नहीं मैट्रिक में या हाई स्कूल या इंटर की बात करें या BSc की बात करें, तो जो नकल कराने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं भाई? नकल अगले में करे हो, ठीक है, शुरू का 2 लाइन और आखिरी का 2 लाइन छोड़ देना, नहीं तो मैच कर जाएगा और नंबर नहीं मिलेगा, पूरा गलत कर दिया जाएगा। वही हाल इन्होंने किया है, किया है नहीं? जब बलवंत राय ने खुद ही बोल दिया था कि यदि जनसंख्या कम है तो हम ब्लॉक स्तर पर नहीं लेंगे, तो इन्होंने यही तो किया, गांव के स्तर पर, जिला के स्तर पर लिया, ब्लॉक स्तर पर नहीं लिया है। तो सीधा सीधा क्या किए हैं भाई? नकल किए हैं। इतना था। आगे देखिएगा अब हुआ क्या, ये मामला धीरे धीरे चलता रहा। अच्छा ये और ध्यान देना, ये त्रिस्तरीय है। पूर्वी, अब मैं फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, रहने दीजिए। पूर्वी राज्य की बात करें हम, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस सभी में 1 स्तरीय चलता है बस। जैसे यहाँ त्रिस्तरीय समिति है ना, कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय है ना ग्राम पंचायत, वहाँ क्या है? 1 स्तरीय है। तो वहाँ का हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ की पंचायत वहाँ के हिसाब से आएगा। ये इसमें का क्वेश्चन तब आएगा जब यूपी से संबंधित कोई एग्जाम दोगे, तब आप ये बता दें, ठीक है, क्यों खोरेगा ना फिर यूपी से संबंधित। अब ध्यान देना, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, जो वहाँ ग्राम पंचायत है कितना स्तरीय है? 4 स्तरीय। हमारे यहाँ कितना है? 3 स्तरीय है। देखिए ब्लॉक भी मिलते हैं, ब्लॉक प्रमुख, तो यही वाला हाल है, ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। गांव में मिलते हैं कौन? प्रधान। और जिला में कौन मिलते हैं? जिला पंचायत वाले लड़ने आते हैं, उनका चुनाव होता है, तो जिला पंचायत हो गए। और ध्यान देना, हम लोग चुनते किसे हैं? प्रधान को। प्रधान किसे चुनते हैं? वैसे बात करें प्रधान को हम नहीं चुनते हैं, मतलब प्रधान को चुनते ही हैं,
प्रधान के साथ साथ बीडीसी को चुनते हैं। बीडीसी को चुनते हैं ना। बीडीसी किसको चुनते हैं? ब्लॉक प्रमुख को। तो इनका चुनाव डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पर यदि हम बात करें जिला स्तर यानी जिला पंचायत जो होते हैं उनका प्रत्यक्ष होता है। देखिए चुनाव प्रचार करने आते हैं, ठीक है। तो बताए थे ये क्या किए भाई, नकल किए थे, ठीक है, अशोक मेहता समिति। अब आगे की बात करें हम तो बता ही दिए पूर्वी राज्य में कितनी स्तरीय है भाई, कितना स्तरीय पंचायत है, ग्राम पंचायत एक। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तब 4 स्तरीय ग्राम पंचायत है। पर ये यूपी से संबंधित नहीं आएगा, यानी यूपी से संबंधित नहीं। भाग नंबर 9 मैक्सिमम वहाँ आता है, भाग नंबर 9 पढ़े हैं ना, जो राज्य के मुताबिक एग्जाम होता है। जैसे यूपी में यूपी का एग्जाम हो रहा है तब, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का हो रहा है तब, बिहार में बिहार का हो रहा है तब, ठीक है। इस हिसाब से ये भाग नंबर 9 आता है। जैसे हम एसएससी का पढ़े हैं, एक केंद्र का है ना, रेलवे का केंद्र का है। लेकिन यही आप बात करें यूपी पीएसएससी होता है क्या, एग्जाम कराता है ना, लेखपाल हो गया, पटवारी हो गया, तो ये सब में आएगा भाग नंबर 9। हाँ इसमें तो आएगा क्योंकि ये तो यूपी करा रहा है ना, यूपी पीसीएस में भी आएगा, यूपी पीसीएस ना, तो ये तो यूपी से संबंधित है ना। बिल आ सकता नहीं है, आएगा, ठीक है। तो यूपी से जो कराएगा, पर ये इसमें भी आएगा क्योंकि ये तो कहाँ से क्या पूछ ले कोई फिक्स नहीं है ना, तो इतना अंतर है। अब यदि हम बात करें ध्यान देना, ये आगे चलते 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 एक ऐसा समय आता है जो लोग कहते हैं हम मानेंगे ग्राम पंचायत, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। अब मानने और न मानने के लिए क्या होगा, देखिएगा 1992 में बात करें तो संवैधानिक संशोधन होता है, ठीक है। कौन सा संशोधन? 73वां पढ़ाए हैं। 73वां होता है ग्राम के लिए और 74वां होता है किसके लिए होता है? नगर निगम के लिए, नगर पंचायत के लिए। 73वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? तो 1992 में, ठीक है। अब संशोधन के बाद पूरे देश को मानना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना 73वां संशोधन तो 1992 में होता है, लेकिन लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 में। इसलिए मैक्सिमम समय 1993 ही मारना है। कोई क्वेश्चन आप लोग दिखाए थे या फिर वो दिखाई थी जो आई थी, ठीक है। तो यदि हम बात करें ग्राम पंचायत का संवैधानिक रूप से मान्यता कब मिला? 1993 में। मान्यता मिलने के बाद सर्वप्रथम किस राज्य ने ग्राम पंचायत को अपनाया? कर्नाटक ने। किसने अपनाया भाई? कर्नाटक ने अपनाया था, ठीक है, समझ में। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था ग्राम पंचायत? राजस्थान के नागौर जिले में। कब वो लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? कर्नाटक में। संवैधानिक मान्यता मिली कब? 1992 में मिली, लेकिन हम कहते हैं कहाँ है? 93 में कहते हैं, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को पहली बार कहाँ लागू हुआ? कर्नाटक में। ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक भी ग्राम पंचायत नहीं है? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यानी पूरे भारत की बात करें, दिल्ली में एक भी ग्राम पंचायत नहीं है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन मुख्य बनता है। सबसे पहली बार कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में। संवैधानिक मान्यता के बाद कर्नाटक में। और कहाँ भी एक भी ग्राम पंचायत नहीं है? दिल्ली में। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि अभी तक तो आपने पढ़ा बलवंत राय मेहता समिति ना, और आगे आपने पढ़ा है अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन कई बार पूछा है, हम देखे भी हैं
कि ये पूछ लेता है कि अशोक मेहता समिति का जो रिपोर्ट आया था कितना स्तरीय था? ये 3 स्तरीय, ठीक है। तो अब देखो ये त्रिस्तरीय, ये कैसा था? त्रिस्तरीय। ये क्या था? 2 स्तरीय। अच्छा, ध्यान ये देने वाली बात है, यदि हम बात करें इसमें कुल कितने अक्षर हैं तो 2 स्तरीय, इसमें कुल कितने अक्षर हैं? 3, तो 3 स्तरीय। और वो हिंदी में लिखेगा, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, तो समझने की कोशिश करिएगा। और ये लिखेगा अशोक मेहता समिति हिंदी में, ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा कि 2 स्तरीय और त्रिस्तरीय ये डायरेक्ट पूछता था। 4 स्तरीय किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। 1 स्तरीय कहाँ है? पूर्वी राज्य में, ठीक है। तो इतना हुआ। अब यदि बात करें ग्राम पंचायत, हम पढ़ ही रहे हैं, तो यदि ग्राम पंचायत की बात करें, यदि प्रधान बनना है तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? प्रधान की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? हाँ, प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। वोट देने पर जो वोट देते हैं उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है भाई? 18 वर्ष, ठीक है। ध्यान देना, इनका चुनाव कराता कौन है? चुनाव कौन कराता है? अच्छा, बात करें यदि हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद बात करें संसद, विधायक, ठीक है, इन्हीं लोगों का चुनाव होता है। इन लोगों का चुनाव कौन कराता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग। कहाँ का? केंद्र का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आगे पढ़ेंगे, है चर्चा। केंद्र का निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराता है भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और, ध्यान देना, सांसद होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सांसद, विधायक का चुनाव केंद्र सरकार का निर्वाचन मंडल कराती है। आगे बताइए क्या करेंगे आप? विधायक अलग होता है, सांसद अलग होता है। जो संसद में बैठते हैं यानी केंद्र में, वो सांसद कहलाते हैं। जो हर राज्य में बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री सांसद हैं और माननीय मुख्यमंत्री यानी योगी क्या हैं? विधायक। समझ में? राज्य को संभालने वाले विधायक कहलाते हैं, केंद्र को संभालने वाले सांसद कहलाते हैं। हाँ, केंद्र का निर्वाचन कराती है, ठीक है। लेकिन जो प्रधान होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, इन सभी का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन मंडल। कौन करवाता है भाई? राज्य का निर्वाचन मंडल। राज्य का निर्वाचन मंडल। आप क्वेश्चन पूछेगा कैसे? लिख देगा राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं केंद्र सरकार का निर्वाचन मंडल, राज्य सरकार का निर्वाचन मंडल, या फिर 2 ऑप्शन और दे देगा। इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। या फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछता है विधायक वाला, क्योंकि ये तो राज्य का होता है। विधायक का निर्वाचन कौन कराता है? केंद्र का निर्वाचन या राज्य का? तो सोचेंगे क्या कि विधायक होता है राज्य में, और मानना भी मुझे यही गलत होता है। अरे 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 रुकिए भाई, रुकिए। इतना समझ में आया? वोट 18 वर्ष पे देना है, ठीक है। पर ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, गांव में किस बात की हो सकता है, किस चीज़ की हो सकता है, पैसे की कहाँ कहाँ लागत है, कहाँ कहाँ खर्च है, इन सभी की जांच कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करते हैं भाई। राज्यपाल क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं वित्त आयोग का। किसका आयोग? किस आयोग का? वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो ये गठन होता है किसके लिए होता है? राज्य के लिए होता है। और जो वहाँ वित्त आयोग होता था वो किसके लिए होता था? केंद्र और राज्य के लिए होता था। यहाँ जो वित्त आयोग केवल पंचायत के लिए, किसके लिए है? कौन गठन करता है? राज्य। हर कितने वर्ष पर?
5 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? क्यों 5 वर्ष पर? क्योंकि प्रधान का कार्यकाल होता कितना है? 5 वर्ष। ये 5 वर्ष चुनाव जीतने से होता है कि प्रथम बैठक से होता है? क्योंकि इनका भी बैठक होता है, जैसे आप लोग पढ़े थे विधायक का बैठक होता है, यानी सत्र पढ़े थे ना, और सांसद लोगों का सत्र चलता है, तो उसी प्रकार से प्रधान का भी क्या चलता है? सत्र चलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बैठक कहते हैं। पर ये पता नहीं कब बैठक करते हैं कब नहीं करते हैं, मालूम ही नहीं चलता। लेकिन इन लोगों को बोला गया है साल में कम से कम कितनी बार करें? हर 3 महीने में करेंगे। देखिए विधायक और सांसद के बीच गैपिंग कितना रखा गया था? गैपिंग कितना रखा गया था? 6 माह। लेकिन जो प्रधान है, प्रधान के 2 सत्रों के बीच यानी 2 बैठकों के बीच कितने महीने की गैपिंग रखी गई है? 3 माह की। ठीक है, कितने माह की रखी गई है? 3 माह का रखा गया है, याद रखिएगा। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अब ये ध्यान देना, आप लोग पढ़े थे कि विधायक या सांसद हो गए, सबको हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है ना, तो प्रधान को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हटाया जाएगा?